वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। मैं अपने इस चैनल पर बीटेक, बीएससी, बी फार्मेसी, नेट और गेट के वीडियो अपलोड करता हूं। आज बीटेक के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के क्लियर करता हूं। देखिए एक किसी शहर का पॉपुलेशन है। 1911 में पॉपुलेशन जो थी 12,000 थी, 1921 में 15,000 थी, 1931 में 20,000 थी, 1941 में 27, 1951 में 39 और 1961 में 52,000 थी। ईयर ले लिए और पॉपुलेशन ले लिए। जनगणना तो प्रत्येक 10 साल में होती है ना। यदि मान लीजिए कि मेरे को 1925 यहाँ उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी ये निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे? 1925 में तो सेंसस हुआ नहीं होगा, जनगणना तो हुई नहीं होगी, तो उस समय हम उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे कि इस समय इस टाउन की जनसंख्या कितनी थी, ये अपने को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो जो भी वैल्यू आपको निकालना हो, यदि वो टेबल के इनसाइड में हो, ये टेबल के अंदर में, इसी के अंदर में है 1925, तो उसको इंटरपोलेशन बोलेंगे। इंटरपोलेशन किसको बोलेंगे? जब ऐसे पॉइंट पे आपको वैल्यू निकालना हो जो इस टेबल के अंदर हो, तो वो इंटरपोलेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं 1946 का सेंसस निकालना चाह रहा हूँ। इस समय में उस टाउन की जनसंख्या कितनी थी ये तो दिया नहीं है, तो इसकी जनसंख्या जिस मेथड से निकालेंगे वो इंटरपोलेशन कहलाता है। इंटरपोलेशन मतलब क्या हुआ? 1925 की वैल्यू निकालिए या 1946 की वैल्यू निकालिए, यदि ऐसी कोई सा भी वैल्यू निकालिए जो इसके अंतर्गत हो। 1911 से लेकर के 1961 के बीच में आप किसी भी पॉइंट पे यदि आप वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी? इंटरपोलेशन कहलाएगी। ठीक है। यदि आप 1965 का ये निकालना चाहते हो कि उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी, तो वो क्या है? इस टेबल के बाहर की बात है, तो वो एक्स्ट्रापोलेशन कहलाएगा। उसको एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं। जो टेबल के बाहर होता है वो एक्स्ट्रापोलेशन है। 1965 इससे बाहर की बात है तो एक्स्ट्रापोलेशन। या 1905 में उसकी वैल्यू कितनी थी ये यदि आपको निकालना हो तो ये क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रापोलेशन। तो इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि इंटरपोलेशन किसको बोलते हैं? जब किसी भी पॉइंट, जो पॉइंट टेबल के अंदर में लाइज करता हो और उस पॉइंट पे आपको वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो इंटरपोलेशन कहलाएगा। और जब टेबल के बाहर या इस साइड हो या उस साइड हो तो वो क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रापोलेशन कहलाता है। तो ये जैसे 1925 में जनगणना हुई नहीं थी, इस समय अपने को यदि इस टाउन का पॉपुलेशन चाहिए तो अपन इंटरपोलेशन के फॉर्मूले से निकालेंगे। लेकिन याद रहना चाहिए कि उस समय कोई महामारी ना फैली हो, ना कोई बाढ़ आया हो और ना ही भूकंप आया हो, ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा ना आई हो, तो इंटरपोलेशन फॉर्मूला से आप उसको अच्छे से निकाल सकते हैं। तो इसमें अपन मेन पढ़ेंगे न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला और न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। सबसे पहले मैं आप इसको क्लियर करता हूं, उसके बाद मैं आपको स्टिरलिंग फार्मूला के बारे में बताऊंगा। स्टिरलिंग फार्मूला, लैग्रेंजेस फार्मूला, गॉसेस फार्मूला, ये सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, एक एक लेकर के डिस्कस करेंगे।
न्यूटन्स फॉर्मूला या न्यूटन्स ग्रेगोरी फॉर्मूला भी बोलते हैं, न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला। पहले अपन न्यूटन के बैकवर्ड और फॉरवर्ड फॉर्मूले को देखते हैं। न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड फॉर्मूला, न्यूटन्स ग्रेगोरी बैकवर्ड फॉर्मूला। इसको सिंपली अपन न्यूटन्स फॉरवर्ड, न्यूटन्स बैकवर्ड ऐसे बोल देते हैं। तो ये दोनों में अंतर क्या है देखिए, मैं इसको एग्जांपल लेके बताऊंगा। जब भी किसी पॉइंट पे आपको वैल्यू फाइंड करनी हो, वो पॉइंट जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट के आसपास लाइज करता हो। जैसे 90-25 ये एंड के रिस्पेक्ट में बिगिनिंग के पास में है, ये यहाँ से पास में पड़ता है, स्टार्टिंग के पास में है 90-25। तो जिस पॉइंट की वैल्यू टेबल के शुरुआत में होती है वहाँ फॉरवर्ड फार्मूला लगेगा। और मान लीजिए 90-55 का अपन वैल्यू निकालेंगे, 90-55 का, तो ये क्या है, ये यहाँ से बहुत दूर है, बिगिनिंग पॉइंट से बहुत दूर है, एकदम लास्ट पॉइंट के पास है। तो उस समय न्यूटन्स का बैकवर्ड फार्मूला लगाएंगे। न्यूटन्स का फॉरवर्ड फार्मूला कब लगाएंगे, जो बिगिनिंग के पास होगा, है ना, शुरुआत में होगा। जिस पॉइंट पे आपको वैल्यू निकालनी हो शुरुआत में हो तो न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला लगेगा। और यदि आपको ऐसे पॉइंट पे वैल्यू चाहिए जो लास्ट में एंड के तरफ, एंड के आसपास रहे, तो उसमें बैकवर्ड फार्मूला लगेगा। जो बीच में रहेगा उसमें स्टर्लिंग फार्मूला लगेगा। और साथ ही साथ देखिए ये इक्वल इंटरवल है, सभी में 10-10 का डिफरेंस है। 90, 11, 21, 31, 41, 51, 61 सभी में इक्वल डिस्टेंस है ना। तो इक्वल डिस्टेंस के लिए अपन क्या क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस के लिए न्यूटन का फॉर्मूला रहता है, गॉस का फॉर्मूला रहता है। और जब ये अनइक्वल रहे तो यहाँ लेग्रांजेस का फॉर्मूला काम करता है। तो एक एक करके लेते जाएंगे और उसकी विशेषता बताते जाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला को अपन कब लगाएंगे। तो सबसे पहले अपन न्यूटन्स का फॉर्मूला देखेंगे, न्यूटन्स फॉरवर्ड और न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला। ये कब यूज़ करेंगे, जब ऐसे पॉइंट पर जिसकी वैल्यू जो है फर्स्ट के पास में हो, जब ऐसे पॉइंट जो बिगिनिंग के पास में हो तो वहाँ पास फॉरवर्ड फार्मूला लगाएंगे। ऐसे पॉइंट पे आपको यदि वैल्यू चाहिए जो एंड नंबर के पास में हो तो वहाँ बैकवर्ड फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलिए एक आध एग्जाम्पल लेकर के इसको क्लियर करते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये 8 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है अक्सर, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गिवन साइन 45 इक्वल्स टू दिस 0.7071, साइन 50 इक्वल्स टू दिस, साइन 55 इक्वल्स टू दिस 8.8192, साइन 60 इज इक्वल्स टू 0.8660। फाइंड साइन 52 डिग्री की वैल्यू निकालना है यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। यहाँ आपको लिख करके दे दिया गया है कि न्यूटन्स के फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले से निकालना है। अदरवाइज आपको केवल ये लिख करके दे सकता था कि ये न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला से आप निकालिए। आप फॉरवर्ड फार्मूला लगाते हैं या बैकवर्ड फार्मूला लगाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो लेकिन यहाँ पास फॉरवर्ड लिख दिया है तो आपको फॉरवर्ड फार्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन देखिए, let x denotes the angle and y is equals to fx equals to sin x। तो ये क्या हो जाएगा, x जो है एंगल को डिनोट कर रहा है, कितना कितना एंगल है आपके पास, 45, 50, 55 और 60। और यहाँ पास fx जो sin x है, fx जिसकी वैल्यू sin x है उसका क्या वैल्यू है, 45 के लिए कितना है 0.7071, 50 के लिए कितना है 0.7660, 55 के लिए 0.8192 और 60 के लिए 0.8660। आपको 52 पर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो निश्चित रूप से ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट के ज़्यादा करीब है,
एंड पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये स्टार्टिंग पॉइंट के ज़्यादा करीब में है, बाई न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। न्यूटन्स के इंटरपोलेशन फॉर्मूला के आधार पे अपन क्या लिख सकते हैं, ये देखिए इसको, ये हो जाएगा एफ ए प्लस एन एच इक्वल्स टू वाई ज़ीरो, आप इसको वाई ज़ीरो ले सकते हैं, प्लस एन डेल वाई ज़ीरो प्लस एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल डेल वाई क्यूब ज़ीरो वाई ज़ीरो, ऐसा ले सकते हैं ना। ये फॉरवर्ड का साइन है, फॉरवर्ड डिफरेंस का है ना। कैसे निकालते हैं अपन देखते हैं, ये फॉरवर्ड का है और ये बैकवर्ड डिफरेंस का है, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ टेबल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ये ए क्या है, एन क्या है, एच क्या है, ये सभी वैल्यूज को मैं अभी क्लियर कर देता हूँ यहाँ पास कौन सा क्या क्या है। पहले एक आप टेबल बना लीजिए इससे। देखिए आपके पास ये टेबल तैयार है, आप ऐसा लिखेंगे, एक्स जो भी वैल्यू दी रहेगी, एक्स एंगल में 45, 50, 55, 60, वाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को आप लिख दिए, ठीक है ना। अब ये टेबल को अपने को क्रिएट करना है। ये डेल वाई का मतलब होता है इसके और इसके बीच का डिफरेंस। ये सेकेंड वाले से फर्स्ट वाला माइनस होगा, इससे इसको माइनस कीजिए और इसके रिजल्ट को बीचों बीच लिखना है। तो कितना आएगा आप माइनस करके देख लीजिए, 0.0589 है ना। फिर इसमें से इसको माइनस करके लिखिए और इस रिजल्ट को बीचों बीच लिखिए, 0.0532, इतना आएगा। इसको इसके साथ माइनस कीजिए तो रिजल्ट आएगा 0.0468। मैं इसको देख देख के लिख दे रहा हूँ। ये निकला आपका डेल वाई। अब क्या करना, डेल स्क्वायर वाई लिखना है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस को इसके बीचों बीच लिखना है। तो इसमें से इसको माइनस कीजिए, इसके रिजल्ट को बीचों बीच लिखिए, कितना आएगा, माइनस 0.0057। और इसमें आएगा, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो माइनस 0.0064। आप एक बार कैलकुलेटर यूज़ करके इसको माइनस कर सकते हैं। अब इसका रिजल्ट आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, इसके रिजल्ट को बीचों बीच लिखेंगे तो ये निकल गया हमारा माइनस 0.0007, ठीक है। एक बार आप इसको चेक कर लेंगे, है ना, रिजल्ट सही निकला। देखिए अब ये टेबल एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अब देखिए इसको इस फॉर्मूले में रखना है और ये सब क्या है, देखिए वेयर ए प्लस एन एच क्या होता है, जिस पॉइंट पे आपको वैल्यू निकालना है, मतलब 52 डिग्री पे आपको वैल्यू निकालना था तो ए प्लस एन एच की वैल्यू हो गई 52। ए का मतलब क्या है, ये किसके करीब है, ये तो बिगिनिंग के करीब था, स्टार्टिंग पॉइंट के करीब था 52, इसलिए इसको ए को 45 ले लिए, जिसके करीब है ना। फॉरवर्ड फॉर्मूला में हर हमेशा फर्स्ट वैल्यू को ए लेना है, ठीक है। और h देखिए इंटरवल में कितना डिफरेंस है, h मतलब इंटरवल का डिफरेंस देखिए 45, 50, 55, 60, ये सभी के बीच का डिफरेंस कितना है, h इज इक्वल्स टू 5। अब आप यहाँ सभी वैल्यू को पुटअप करके n की वैल्यू निकाल लीजिए, n की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 45 प्लस n और h की वैल्यू 5, ये हो जाएगा 52। तो ये हो जाएगा 5n इज इक्वल्स टू 52 माइनस 45 इक्वल्स टू 7। तो n इज इक्वल्स टू आ जाएगा 7/5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.4। n की वैल्यू आ गई 1.4। सभी वैल्यूज़ आपके पास हैं। ये जो निकलना है इसको अपन ना y0 बोल देंगे,
ये है y0, ये है डेल y0, ठीक है, ये है डेल स्क्वायर y0 और ये है डेल क्यूब y0। सभी की वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एफ ए प्लस एन एच की वैल्यू कितनी है, 52 डिग्री पर वैल्यू पूछ रहा है। तो ये हो गया एफ एन प्लस एच की जगह में 52, y0 की वैल्यू जो है 0.7071 प्लस n की वैल्यू कितना है 1.4 और यहाँ डेल y0 की वैल्यू कितना है, डेल y0 की वैल्यू है 0.0589 प्लस ये n की वैल्यू कितनी है 1.4 और ये हो जाएगा 1.4 माइनस 1/2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो गई। ये 1.4 माइनस 1 ये 2 फैक्टोरियल। डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू क्या है, ये आ जाएगा नेगेटिव में माइनस 0.0057 प्लस अब ये वाली वैल्यू n मतलब 1.4, फिर ये क्या हो जाएगा 1.4 माइनस 1, ये हो जाएगा 1.4 माइनस 2 और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 हो जाएगा। डेल क्यूब y0 के बदले में आप ये रख सकते हैं इंटू 0.0007 ये रख सकते हैं पूरी वैल्यूज़ को। अब इसको कैलकुलेटर की सहायता से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। मैं भी कैलकुलेटर की सहायता से सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते हैं कितना आंसर आता है। देखिए इसको सिंप्लीफाई किए तो ये 0.7071 ही रहा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो ये रिज़ल्ट आया और ये माइनस में है तो 1.4 इंटू 1.4 माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो माइनस रिजल्ट आएगा। यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस आ जाएगा तो ये प्लस रिजल्ट आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने से ये रिजल्ट आया। सभी को आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए तो F52 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.7880.032 इतना आया। तो अपने को करेक्ट टू 4 डेसिमल निकालना है, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। तो F52 की वैल्यू आ गई 0.7880, डेसिमल के 4 प्लेसेस तक इसकी वैल्यू इतना है। आप कैलकुलेटर से भी निकालेंगे तो साइन 52 की जो वैल्यू होगी, साइन 52 की जो वैल्यू होगी वो निश्चित रूप से 0.7880 के बराबर में होगी। ये न्यूटन्स का फॉरवर्ड फार्मूला था। जब कोई भी वैल्यू आपसे पूछी जाती है और वो टेबल के शुरू में रहे तो वहाँ पास आपको फॉरवर्ड फार्मूला लगाना है, या क्वेश्चन में लिखा रहे कि फॉरवर्ड फार्मूला से बनाइए तो फॉरवर्ड फार्मूला आपको लगाना है। मेरे ख्याल से ये कुछ भी नहीं है, केवल कैलकुलेटर का यूज़ है। आप कैलकुलेटर का यूज़ अच्छे से करना जानते होंगे और फार्मूला याद रहेगा तो ये आसानी के साथ बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।